है द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 3x माइनस वाई प्लस 8 इक्वल टू 0 एंड 6x माइनस ky प्लस 16 इक्वल टू 0 हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, तो क्या होता है इसका कंडीशन, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये होता है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस के लिए। ठीक है, तो a1 का वैल्यू क्या है 3 अपॉन a2 है 6 इक्वल टू b1 है -1 और b2 हो गया -k इक्वल टू c1 है 8 और c2 है 16। इसको कंपेयर कर लेते हैं तो ये होगा 1/2 इक्वल टू 1/k, तो k का वैल्यू होगा 2। ठीक है, तो बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 हैज, तो हमें इसके नेचर ऑफ रूट्स बताने हैं। ठीक है, तो नेचर ऑफ रूट्स कैसे निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac को चेक करके। ठीक है, यदि इसका वैल्यू 0 होगा तो रूट्स हमारे रियल एंड इक्वल होंगे। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो रूट्स हमारे रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। ठीक है, और बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव होगा तो रूट्स हमारे इमेजिनरी होंगे। ठीक है, या हम बोल सकते हैं नॉट रियल। तो हमें ये चेक करना है बस। ठीक है, तो ए का वैल्यू होगा 1, बी का वैल्यू 1, सी का वैल्यू 1, इसमें पुट कर देते हैं तो होगा 1 माइनस 4 टाइम्स 1 टाइम्स 1 इक्वल टू -3, और -3 क्या है नेगेटिव। इट मीन्स जो रूट्स होंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो होंगे नॉट रियल। तो ए ऑप्शन नहीं होगा, बी ऑप्शन नहीं होगा, सी नहीं होगा, इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इफ द एचसीएफ ऑफ 2520 एंड 6600 40 दिया है और एलसीएम दिया है 252 टाइम्स के, देन द वैल्यू ऑफ के इज। ओके, तो हमें फॉर्मूला पता है एचसीएफ ऑफ ए बी टाइम्स एलसीएम ऑफ ए बी क्या होता है ए टाइम्स बी। ठीक है, ए का वैल्यू क्या है यहाँ पर 2520, बी का वैल्यू है 6600। ठीक है, तो इसमें हम पुट कर देते हैं इनको, एचसीएफ ऑफ 2520 कॉमा 6600 टाइम्स एलसीएम ऑफ 2520 कॉमा 6600 इक्वल टू 2520 टाइम्स 6600। एचसीएफ कितना दिया है हमें 40 टाइम्स एलसीएम कितना दिया है हमें 2520, सॉरी 252 टाइम्स के इक्वल टू 2520 टाइम्स 6600। ठीक है, इससे ही कैंसिल हो गया 10 टाइम्स, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो के का वैल्यू होगा 6600 डिवाइडेड बाई 4, और इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 1650। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है इन द गिवन फिगर ट्रायंगल एबीसी इज शोन, डीई पैरेलल है बीसी के। ठीक है, इफ एडी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, डीबी हमको दिया है 2.5 सेंटीमीटर, बीसी का वैल्यू है 12 सेंटीमीटर, तो देन डीई का वैल्यू हमसे पूछा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसमें कंसीडर करते हैं ट्रायंगल एडीई एंड ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, तो इनमें क्या क्या कॉमन है, एडी अपॉन ए बी इक्वल है किसके, ए ई अपॉन ए सी के। ठीक है, ऐसा हमने कैसे लिखा, फ्रॉम पीपीटी थ्योरम। ठीक है, क्योंकि डीई पैरेलल है बीसी के, और जब डीई पैरेलल होता है बीसी के तो हम बीपीटी थ्योरम से क्या लिख सकते हैं, ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी।
ये क्या होती है? ये होती है बीपीटी थ्योरम, ठीक है। तो ये हमने यहाँ से लिखा है। और क्या क्या कॉमन है इसमें? एंगल एक कॉमन है दोनों ट्रायंगल्स में, तो ये कॉमन हो गया। तो हम बोल सकते हैं ट्रायंगल ADE सिमिलर होगा ट्रायंगल ABC के बाय SAS क्राइटेरिया, ठीक है। और हम इन दोनों सिमिलर ट्रायंगल से क्या लिख सकते हैं? D अपॉन BC इक्वल टू AD अपॉन AB, ठीक है। हमें चाहिए DE। BC हमें पता है 12 सेंटीमीटर, इसको पुट कर देते हैं। और AD क्या है? 5 सेंटीमीटर। BC हो गया 12 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई AB। AB कितना है? AB होगा 5 प्लस 2.5 दैट इज 7.5। तो ये हो गया 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये होगा 60 अपॉन 7.5, तो ये आएगा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ए ऑप्शन होगा नहीं, बी ऑप्शन ऑप्शन होगा नहीं, सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है टू डाइस आर रोल्ड टुगेदर, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम ऑफ द टू नंबर्स टू बी मोर देन 10। तो जो इन दोनों डाइस पर नंबर है उनका सम मोर देन 10 होना चाहिए, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सम मोर देन 10 क्या होगा? टोटल आउटकम्स कितने होते हैं जब दो डाइस हम रोल करते हैं? टोटल आउटकम्स होते हैं 36, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि सम ग्रेटर देन 10 कब कब बनेगा। एक तो जब बनेगा जब दोनों डाइस पर 6 आ जाए, ठीक है। एक जब बनेगा जब एक डाइस पर 6 दूसरे डाइस पर 5, या ये हम लिख सकते हैं इसको एक डाइस पर 5 और दूसरे डाइस पर 6 हो जाए। तो ये केस हो सकता है एक। 6 4 हो जाएगा। इनका सम क्या है? 10। नहीं, हमें तो सम ग्रेटर देन 10 चाहिए, तो ये नहीं होगा। 6 3 हो जाएगा। ये 9 है तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तो ऐसे 3 केस बनेंगे बस। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 3। तो ये हो जाएगा 1/12। ए ऑप्शन होगा नहीं, बी होगा नहीं, सी ऑप्शन होगा नहीं, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है द पेरीमीटर ऑफ two similar triangles ABC and PQR are 56 centimeter and 48 centimeter respectively. तो हमें बताना है PQ अपॉन AB इज इक्वल टू। तो दो ट्रायंगल बना लेते हैं पहले, ABC और दूसरा ट्रायंगल है PQR, ठीक है। हमें पेरीमीटर और ये हमें ये गिवन है कि जो ट्रायंगल एबीसी है वो सिमिलर है ट्रायंगल पीक्यूआर के, ठीक है। इट मींस जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो होगा वो क्या होगा? इक्वल होगा। ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, ठीक है। इसको हम एक इक्वल ले लेते हैं, ठीक है। भाई ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, इसका मतलब ये सारे इसके भी इक्वल होंगे, ठीक है। के क्या है? के है कोई कांस्टेंट रेशो। तो ए बी इक्वल टू एक बार इसके साथ इक्वल कर दो, एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ। ए बी इक्वल टू के पी क्यू होगा और ए सी होगा के टाइम्स पी आर और बी सी होगा के टाइम्स क्यू आर, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है इसमें। पेरीमीटर्स भी हमें गिवन है। तो पेरीमीटर ऑफ ए बी सी कितना है? 56 सेंटीमीटर। और पेरीमीटर ऑफ पी क्यू आर कितना है? 48 सेंटीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। तो ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी वुड बी 56 सेंटीमीटर। और ये क्या होगा? पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर इक्वल टू 48 सेंटीमीटर, ठीक है। ए बी, ए सी और बी सी इन तीनों का वैल्यू
इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो, ठीक है। के टाइम्स पी क्यू प्लस के टाइम्स पी आर प्लस के टाइम्स क्यू आर इक्वल टू 56 सेंटीमीटर। के कॉमन ले लो इसमें से, पी क्यू प्लस पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 56 सेंटीमीटर। और पी क्यू आर का वैल्यू क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 2 से इसका वैल्यू है 48 सेंटीमीटर। तो इसे 48 सेंटीमीटर पुट कर दो, तो के का वैल्यू क्या हो जाएगा 56 अपॉन 48। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 7/6, ठीक है। तो के का वैल्यू क्या है 7/6। हमें बताना है पी ए अपॉन ए बी, हमें बताना है पी ए अपॉन ए बी, ठीक है। तो ए बी अपॉन पी क्यू 7/6 के इक्वल होगा, पी क्यू अपॉन ए बी किसके इक्वल होगा 6/7। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा 6/7। ये नहीं होगा, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर 7/6 भी गिवन है और बहुत सारे बच्चे इसको ही टिक मारी आएंगे जैसे ही 7/6 देखेंगे, ठीक है। लेकिन इन्होंने इसका रिवर्स पूछा है, तो हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है टिक मारने से पहले, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 6/7, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है इन द गिवन फिगर टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी टू द सर्कल सेंटर्ड एट ओ फ्रॉम पॉइंट पी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये जो ये वाली टेंजेंट है और ये वाली टेंजेंट है वो एट पॉइंट पी परपेंडिकुलर है, मतलब ये एंगल हो गया 90 डिग्री, ठीक है। पी ए कितना है 5 सेंटीमीटर। और हमें पता है जब भी हम एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उनकी लेंथ क्या होती है इक्वल होती है। तो ए पी इक्वल होगा पी बी के, तो ये भी कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। हमें बताना है लेंथ ऑफ ए बी, मतलब ये लेंथ बताना है हमें, ठीक है। अब देखो हमें एक प्रॉपर्टी पता है रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल क्या होता है 90 डिग्री। ये 90 हो गया और ये भी 90 हो गया, ठीक है। ये 90, ये 90, ये 90, ये वाला एंगल आ जाएगा, कितना होगा ये 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस एंगल ए ओ बी, इन तीनों चारों का सम क्या होगा 360 डिग्री। ये हो गया 270 डिग्री प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल टू 360 डिग्री। ए ओ बी होगा 3, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये भी 90 डिग्री है, ठीक है। अब देखो इस ट्रायंगल की इसकी वैसे जरूरत नहीं थी, हमें तो ए बी निकालना है ना। हम कंसिडर करते हैं ट्रायंगल ए पी बी। ए पी बी क्या है एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो एंगल है पी पर वो राइट एंगल है, ठीक है। हमें ए पी पता है पी पी पता है, हमें ए पी चाहिए तो हम पाइथागोरस लगा देंगे इसमें सीधा सीधा। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए पी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर। ए पी का कितना वैल्यू है 5 स्क्वायर, बीपी का क्या वैल्यू है 5, तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर। तो ये आएगा 25 प्लस 25, ये हो जाएगा 50, ठीक है 50। ए बी का क्या वैल्यू होगा, ए बी का वैल्यू होगा 5√2 सेंटीमीटर, ठीक है। ए ऑप्शन होगा नहीं, बी होगा, हाँ बी होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, तो इसका क्या ऑप्शन होगा बी। बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, विच क्वेश्चन नंबर, तो ये है क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। इन द गिवन फिगर AT is tangent to a circle centered at O, ठीक है। CAT हमें दिया है 40 डिग्री, तो हमें CBA बताना है, तो ये वाला एंगल बताना है।
बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एंगल इन अ सेमी सर्कल क्या होता है 90 डिग्री, तो ये 90 हो गया, ठीक है। रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल क्या होता है 90 डिग्री, ठीक है। तो हम ये एंगल बता सकते हैं 90 में से 40 इसको माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 50 डिग्री, ठीक है। ये एंगल पता है, ये एंगल पता है, ये एंगल निकाल सकते हैं हम, तो ये कितना हो जाएगा 40 डिग्री। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। तो एमसीक्यू इस तरह सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है। उनको ऐसे नहीं सॉल्व करना कि एंगल सी बी ए प्लस 90 प्लस 50 इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल सी बी ए होगा 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री, एंगल सी बी ए वुड बी 40 डिग्री। ऐसे सॉल्व नहीं करना है इनको, ठीक है। इनको वर्बली इसी तरह सॉल्व करना है पेपर पर, ठीक है। ये जो ऐसे जब किया जाते हैं जब 2 मार्क्स 3 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो एमसीक्यू इस तरह सॉल्व नहीं होते। यदि जरूरत पड़ रही है थोड़ा बहुत लिखने की तो लिख लेना, अदरवाइज अवॉइड करना है लिखना, ठीक है, एमसीक्यू में बेसिकली। ओके, आगे बढ़ते हैं। इफ 2 sin a plus b equal to √3 and cos a minus b equal to 1, find the measures of angle a and b, ठीक है। तो साइन a प्लस बी क्या है √3/2, ठीक है। साइन a प्लस बी √3/2 को हम क्या लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री, ठीक है। अब जब हम इसे कंपेयर करेंगे तो a प्लस बी का वैल्यू क्या होगा 60 डिग्री। ये हो गया पहला इक्वेशन। cos a माइनस बी इक्वल टू 1, cos a माइनस बी इक्वल टू cos 0 का वैल्यू क्या होता है 1, a माइनस बी क्या होगा 0 डिग्री। तो ये हो गया सेकंड इक्वेशन। सोल्व 1 एंड 2, वी गेट, हमको मिलेगा, हम क्या करते हैं इसमें से, तो यहाँ से a इक्वल टू बी हो जाएगा, इसको यहाँ पुट कर देते हैं। तो 2a इक्वल टू 60 डिग्री, तो a का वैल्यू होगा 30 डिग्री और b का वैल्यू भी क्या हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। तो हमारे जो एंगल हैं ए बी वो 30 डिग्री हैं, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री। हमें बस वैल्यूज पता होनी चाहिए, ठीक है। यदि वैल्यूज नहीं पता होंगी तो हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे ट्रिग्नोमेट्री में बिल्कुल भी, ये बात ध्यान में रखो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है इन व्हाट रेशो इज द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स डिवाइडेड बाय द लाइन y इक्वल टू x। तो ये एक लाइन है, ए पॉइंट हमें दिया है 3, -5 और ये है -1, 6, ठीक है। तो एक लाइन है y इक्वल टू एक्स जो इस लाइन सेगमेंट को कट कर रही है, तो हमें बताना है ये किस रेशो में इसे डिवाइड कर रही है, ठीक है। तो मान लो ये पॉइंट जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो P है, ठीक है। और इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो a है, तो बता सकते हैं हम y कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो y कोऑर्डिनेट होगा अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन वो भी a हो जाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये पॉइंट इस लाइन पर लाई करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाले पॉइंट इसको सेटिस्फाई करने चाहिए इस इक्वेशन को, ठीक है। जब x का वैल्यू a है तो इसका मतलब y का वैल्यू भी क्या होगा, y का वैल्यू भी a होगा, ठीक है ना। अब हम इसमें सेक्शन फॉर्मूला लगा देते हैं। तो ये होगा -m+n डिवाइडेड बाई सॉरी -n+3n डिवाइडेड बाई m+n इक्वल टू a और 6m प्लस -5n डिवाइडेड बाई m+n इक्वल टू a। ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देते हैं। तो इक्वेट 1 and 2, वी गेट
माइनस एम प्लस 3n डिवाइडेड बाई एम प्लस एन इक्वल टू 6m माइनस 5m डिवाइडेड बाई m प्लस एन। इससे ये कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 8n इक्वल टू 7m। हमें बताना है m बाई n, ये क्या होगा 8/7। ठीक है, तो किस रेशो में ये लाइन इसको डिवाइड कर रही है, वो है 8:7। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है if the sum of first m terms of an AP is same as sum of its first n terms, the sum of m terms equal to sum of n terms। ठीक है, so that the sum of its first m plus m term is 0, sum of m plus n ये 0 हमें शो करना है, शो डेट। ठीक है, तो कर देते हैं इसको। हमें ये दोनों सम इक्वल दिए हैं तो फॉर्मूला लगा देते हैं इसमें। तो ये होगा m/2 2a प्लस m-1 टाइम्स d इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 टाइम्स d। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, m का मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें। ये होगा 2am प्लस m टाइम्स m-1 टाइम्स d इक्वल टू 2an प्लस n टाइम्स n-1 टाइम्स d। ठीक है, अ, अब इसमें हम क्या करते हैं, इसको इधर लेके आते हैं और इसको इधर लेके जाते हैं। ये होगा 2am माइनस 2an इक्वल टू n टाइम्स n-1 d माइनस m ऑफ m-1 टाइम्स d। ठीक है, इसमें हम 2a कॉमन ले लेते हैं तो ये होगा m-n इक्वल टू, यहाँ हम d कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट में बचेगा n ऑफ n-1 टाइम्स m ऑफ m-1। ठीक है, तो 2a m-n इक्वल टू d, ये होगा n स्क्वायर माइनस n माइनस m स्क्वायर माइनस m। ठीक है, 2a m-n इक्वल टू d टाइम्स, इनको एक साथ ले लेते हैं और इसको एक साथ कर देते हैं तो n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर माइनस क्या होगा, ये प्लस होगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा, हमने माइनस कॉमन लिया तो ये होगा n-m। ठीक है, ये होगा 2a m-n इक्वल टू d टाइम्स n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, n-m टाइम्स n प्लस m, ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक है, माइनस n-m 2a m-n इक्वल टू, इसमें हम इसको कॉमन ले लेते हैं तो ये होगा n-m टाइम्स d और ब्रैकेट में बचेगा n प्लस m माइनस 1। ठीक है, इसमें माइनस कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा n-m और माइनस बाहर आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा 2a इक्वल टू, माइनस हम इधर लेके जाएंगे तो ये होगा माइनस d n प्लस m माइनस 1। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। अब हमें इसको शो करना है 0 के इक्वल, इस सम को लेके आओ इधर, n प्लस n डिवाइडेड बाई 2 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 टाइम्स d। ठीक है, 2a का वैल्यू इक्वेशन 1 में से यहाँ पुट कर दो, ये होगा m प्लस n डिवाइडेड बाई 2 माइनस d m प्लस n माइनस 1 प्लस d m प्लस n माइनस 1, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, s m प्लस n क्या हो जाएगा 0, तो ये हमने शो कर दिया। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, फॉर्मूला लगाया हमने बस सम ऑफ n टर्म्स का और इसको सॉल्व करते करते हमने इसको 0 शो कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है इन द गिवन फिगर पी क्यू इज टेंजेंट टू ए सर्कल सेंटर्ड एट ओ एंड एंगल बी ए क्यू हमें दिया है 30 डिग्री, ये वाला हमें शो करना है बीपी ये और बी क्यू इक्वल है। ठीक है, तो इसको करने से पहले
हम एक चीज देखते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है। आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है उसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं और दो एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, इसमें ए बी इक्वल टू ए सी है, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि किसी भी दो ट्रायंगल की यदि साइड्स इक्वल हैं तो उसके दो एंगल्स इक्वल होंगे, ओके। या किसी ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हैं तो उसकी दोनों साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स आपस में ट्रू हैं दोनों के, ठीक है। अब हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे पीपी इसको शो करने में, ठीक है। अब देखते हैं इसको कैसे करना है। पहले हम क्या करते हैं, इसको ओ से ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। तो ओ क्यू क्या हो गया, ओ क्यू हो गया रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। हमें पता है एंगल इन सेमी सर्कल क्या होता है, 90 डिग्री। तो ये क्या हो गया 90 डिग्री, ठीक है। एंगल ए क्यू बी कितना हो गया 90 डिग्री, ठीक है। 30 डिग्री हमें गिवन है, हम ए बी क्यू निकाल सकते हैं। ये वाला एंगल क्या होगा, एंगल ए क्यू बी प्लस एंगल बी ए क्यू प्लस एंगल ए बी क्यू इक्वल टू 180 डिग्री होगा, ठीक है। ए क्यू भी कितना है 90 डिग्री, पी ए क्यू कितना है, पी ए क्यू है 30 डिग्री प्लस ए बी क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। तो ए बी क्यू होगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो ये हो गया 60 डिग्री, ठीक है। तो ये कितना हो गया 60 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री, ठीक है। समझ में आया इतना। अब देखो आगे, ए बी पी क्या है, ए बी पी एक स्ट्रेट लाइन है और एंगल इन स्ट्रेट लाइन क्या होता है, ये एंगल कितना होता है 180 डिग्री का, ठीक है। ये एंगल पता है हमें, हम इस एंगल को निकाल सकते हैं। 180 में से इसको हटा दो तो ये एंगल आ जाएगा, ठीक है। तो पी बी क्यू कितना होगा, एंगल पी तो एंगल पी बी क्यू होगा 180 माइनस 60 डिग्री डेट इज 120 डिग्री। तो ये एंगल कितना हो गया 120 डिग्री, ये हो गया 120 डिग्री, ठीक है, राइट। अब देखो आगे देखते हैं हम, अब इनको हटा दो अभी। ओ क्यू क्या है, हमने अभी देखा था रेडियस ऑफ द सर्कल। और ओ बी क्या है, ओ बी भी तो रेडियस ऑफ सर्कल है, ये भी तो रेडियस ऑफ सर्कल है, ठीक है, रेडियस ऑफ सर्कल। और हमने अभी देखा था किसी ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उन उस ट्रायंगल के दो एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओ क्यू इक्वल है किसके, ओ बी के। तो इसका मतलब ओ क्यू बी कितना होगा, ये वाला एंगल, ये एंगल इक्वल होगा ओ बी क्यू के। एंगल ओ बी क्यू इक्वल होगा किसके, एंगल ओ क्यू बी के, कितना 60 डिग्री, ठीक है। क्यों, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है ये, ठीक है। तो ये एंगल कितना हो गया 60 डिग्री। और ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो हम ये वाला एंगल निकाल सकते हैं। तो ये एंगल कितना होगा बी ओ क्यू, एंगल बी ओ क्यू होगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री डेट इज 60 डिग्री। तो ये भी क्या हो जाएगा 60 डिग्री, ओके। तीनों एंगल्स बराबर हैं तो ये क्या बन गया है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इसकी तीनों साइड्स क्या होंगी, बराबर होंगी। तो ये सब बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो ट्रायंगल ओ क्यू बी क्या हो गया, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, ठीक है।
ओके, तो ये एंगल पता चल गया हमें। ठीक है। अब देखो, एक प्रॉपर्टी हमें पता है, एंगल रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। इसका मतलब ओ क्यू पी कितना होगा, एंगल ओ क्यू पी कितना होगा, 90 डिग्री। ठीक है, अब हम ये वाला ले रहे हैं, ये वाला ट्रायंगल, एंगल ओ क्यू पी कितना होगा, ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, एक एंगल हमें पता है 60 डिग्री, ये ये एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। तो हम ये वाला एंगल बता सकते हैं कितना होगा, ओ पी क्यू। एंगल ओ पी क्यू होगा कितना, 180 माइनस 90 माइनस 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, ये वाला कितने डिग्री का होगा, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल होगा 30 डिग्री का। ठीक है, और अब हम इस ट्रायंगल को लेते हैं, ये वाला ट्रायंगल, ब्लू ट्रायंगल ले रहे हैं हम अब। ठीक है, इस ब्लू ट्रायंगल में हमें एक एंगल पता है, दूसरा भी एंगल पता है। ये वाला एंगल निकाल सकते हैं हम, कौन सा, बी क्यू पी। एंगल बी क्यू पी क्या होगा, 180 माइनस 120 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा कितना, 30 डिग्री। तो ये भी 30 डिग्री हो गया। ठीक है, और हमने अभी देखा था, किसी एक ट्रायंगल के यदि दो एंगल्स इक्वल हैं तो उसकी दोनों साइड्स भी इक्वल होंगी। तो इसका मतलब बीपी किसके इक्वल हो गया, बी क्यू के। इट मींस दैट इज बीपी इक्वल टू बी क्यू। क्यों, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। कौन, ये है बीपी क्यू। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, तो ये है इसका सॉल्यूशन। समझ में नहीं आया हो तो इसे दोबारा देखना। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ वैसे है नहीं, लेकिन जब भी कुछ यदि नहीं आया है समझ में तो इसको दोबारा देख लेना। ठीक है, एनीवे, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है, प्रूव दैट 1 प्लस sec थीटा माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 1 माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो 1 प्लस sec थीटा प्लस, सॉरी, माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस sec थीटा प्लस tan थीटा। ठीक है, sec थीटा और tan थीटा को हम साइन कोस की टर्म्स में लिख लेते हैं। ये होगा 1 अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 अपॉन cos थीटा माइन प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा। तो ये होगा cos थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना है, इसको एक साथ ले लो और इसको एक साथ ले लो और रेशनलाइज कर दो। मतलब इसमें करना है cos थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई और cos थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा से डिवाइड। ठीक है, ऊपर क्या बन गया, ऊपर होगा cos थीटा प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या बन गया, cos थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा इसका होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। इसको ओपन कर लो ब्रैकेट को, cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 2 cos थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस ट्वाइस ऑफ साइन थीटा टाइम्स 1 प्लस cos थीटा। ठीक है,
और एक आइडेंटिटी हमें पता है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा और एक और कोस स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा डिवाइडेड बाय, इसमें इसको ओपन कर लो। ये होगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 2 कोस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये होगा 2 साइन थीटा टाइम्स 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ ऊपर वाले को। और इसको मैं यहाँ सोल्व कर देता हूँ। ठीक है, तो ये होगा, इसको मैं यहाँ सोल्व कर रहा हूँ। तो ऊपर क्या है, ऊपर हम क्या ले लेते हैं, 2 कोस थीटा कॉमन ले लेते हैं, तो ब्रैकेट में बचेगा 2 सॉरी कोस थीटा प्लस 1, और डिनोमिनेटर में है, देखो कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा मिलके क्या हो जाएगा, 1, और 1 प्लस 1 क्या हो गया, 2। 2 प्लस 2 कोस थीटा प्लस 2 साइन थीटा टाइम्स 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है, ये होगा 2 कोस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये होगा 1 प्लस कोस थीटा प्लस 2 साइन 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, 1 प्लस कोस थीटा, हम इसमें से 2 1 प्लस कोस थीटा कॉमन ले लेते हैं, ट्वाइस ऑफ 1 प्लस कोस थीटा, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा, तो ये बचा, ऊपर बचा कोस थीटा अपॉन डिनोमिनेटर में बचा 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, हमें तो लाना है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 1 माइनस साइन थीटा से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, 1 माइनस साइन थीटा तो आ गया, अब हमें नीचे लाना है कोस थीटा, ये भी आ जाएगा, कैसे, कोस थीटा टाइम्स 1 माइनस साइन थीटा अपॉन, ये क्या बन गया, 1 प्लस साइन थीटा टाइम्स 1 माइनस साइन थीटा क्या हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा। कैसे, क्योंकि जो साइन स्क्वायर थीटा हो प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, कोस स्क्वायर थीटा, इसको कोस स्क्वायर थीटा लिख दो, कोस थीटा टाइम्स 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कोस स्क्वायर थीटा, एक कोस थीटा से एक कोस थीटा कैंसिल, तो ये बचेगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये आ गया ना इसके राइट हैंड साइड के इक्वल। ठीक है, तो ये हो गया हैंस प्रूफ। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है, इन अ टेस्ट द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 100 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 50 आर गिवन बिलो, ये मार्क्स हमें गिवन है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी हमको गिवन है, तो फाइंड द मीन मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है, ये स्टैट्स का क्वेश्चन है, 20 to 30, और एक इंटरवल है 40 to 50। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या क्या गिवन है, 12, 23, 34, 25, 6, समेशन ऑफ एफ आई क्या होगा, 100। ठीक है, क्योंकि 100 स्टूडेंट है तो 100 ही तो होगा। एक्स आई कैसे निकालते हैं हम इसमें, एक्स आई निकालते हैं हम एवरेज ऑफ दिस इंटरवल, एवरेज क्या है इस इंटरवल का, 6 सॉरी 10 है ये, इसका जो एवरेज होगा वो 5 होगा, एवरेज क्या हो गया 5, तो ये हो गया 5 इसका, 10 और 12, अरे गलत क्यों लिखा मैंने, ये 20 है, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। ठीक है, 10 और 20 का एवरेज क्या होगा, 15,
ये 25 आ जाएगा, ये 35, ये 45, ठीक है। अब हम क्या निकालना है, हमें एफ आई एक्स आई। अब हमें इनका प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। प्रोडक्ट क्या होगा इसका, ये होगा 60, ये आएगा 345, ये होगा 850, ये होगा 875 और ये आएगा 270, ठीक है। अब इसका सम निकाल लेते हैं। सम ऑफ एफ आई एक्स आई होगा 2400, ठीक है। अब मीन का फॉर्मूला लगा देते हैं। मीन का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई। समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई क्या है, 2400, और समेशन ऑफ एफ आई कितना है, 100। तो मीन मार्क्स कितने हो गए, 24। तो ये होगा मीन ऑफ दिस डेटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है, Tara scored 40 marks in a test, getting 3 marks for each right answer and losing 1 mark for each wrong क्वेश्चन, ठीक है, रॉन्ग आंसर, ओके। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द करेक्ट आंसर बी एक्स एंड द इनकरेक्ट आंसर बी वाई, ठीक है। हमने मान लिया कि तारा ने एक्स करेक्ट आंसर करे हैं और वाई इनकरेक्ट आंसर करे हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर पर कितने मार्क्स मिल रहे हैं, 3। तो टोटल मार्क्स कितने हो गए, 3x, ठीक है। तो ये हो गए टोटल मार्क्स उसने गेन करे, ओके। इनकरेक्ट कितने क्वेश्चन है, वाई, और एक इनकरेक्ट पर कितने मार्क्स डिडक्ट हो रहे हैं, 1 मार्क। तो टोटल मार्क्स कितने डिडक्ट हुए, वाई, ठीक है। इतने मार्क्स उसने गेन करे और इतने मार्क्स उसके नेगेटिव हो गए। तो 3x माइनस वाई कर दो इसे। तो 3x - y, ये टोटल मार्क्स कितने बने, टोटल मार्क्स हो गए 40, ठीक है। तो ये हो गया पहला इक्वेशन। सिमिलरली हम दूसरा इक्वेशन बना लेंगे। हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर, देन तारा वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स। इस बार 4 नंबर मिल रहे हैं करेक्ट आंसर पर और 2 नंबर कट रहे हैं इनकरेक्ट पर, और इस बार तारा ने 50 मार्क्स स्कोर करे हैं। तो ये तो सिंपल है, 4x - 2y = 50। इसी तरह बनाना है ये भी इक्वेशन, जैसे हमने ये वाला बनाया है ना, तो ये बिल्कुल इसी तरह बनेगा, ठीक है। इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये होगा 2x - y = 25। ये हो गया सेकंड इक्वेशन। इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं तो हमें एक्स वाई का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 1 - 2 कर देते हैं। तो ये होगा 3x - y - 2x + y = 40 - 25। y से y कैंसिल, तो x का वैल्यू क्या होगा, 15, ठीक है। और y का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हम इसमें रख देते हैं तो y का वैल्यू आएगा 5। तो करेक्ट आंसर कितने करे उसने, 15, और इनकरेक्ट कितने हो गए, 5। हमें बताना है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन द टेस्ट। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन द टेस्ट कितने हैं, x + y तो हैं, ठीक है ना। ये हो गया 15 + 5 दैट इज 20 क्वेश्चंस, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, ओके। A ball is thrown in the air so that t seconds after it is thrown, ठीक है। एक बॉल हमने ऊपर थ्रो करा, ठीक है। इट्स हाइट h मीटर, हाइट h मीटर है, एंड अबव इट्स स्टार्टिंग पॉइंट, इस पॉइंट से जो हाइट है बॉल की वो h मीटर है, ठीक है। इस गिवन बाई, हमको ये हाइट दिया है बॉल का 25t - 5t²। t क्या है, t है टाइम, ठीक है, और h है हाइट।
इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जो बॉल की हाइट है वो टाइम के साथ क्या कर रही है, चेंज कर रही है, ठीक है। मतलब जब टाइम 0 है तो हाइट ऑफ द बॉल क्या है, 0, मतलब बॉल ग्राउंड पर है अभी। और जब टाइम 1 होगा तो हाइट क्या होगा इसका, 25 - 5 डेट इज 20 मीटर। तो ग्राउंड से बॉल का हाइट होगा 20 मीटर जब टाइम 1 सेकेंड है, ठीक है। ये मतलब है इस इक्वेशन का। इसको हटा दो यहाँ से। तो हमसे क्या पूछा है इस क्वेश्चन में? पहले पार्ट में हमसे पूछा है राइट जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। जीरोस का क्या मतलब है? जीरोस का मतलब है टाइम की वो वैल्यू जब हाइट क्या होगा, 0 होगा, ठीक है ना। टाइम की वो वैल्यू बतानी है हमें, टी की वो वैल्यू बतानी है जब हाइट ऑफ द बॉल 0 होगा, ठीक है। यही तो मतलब होता है जीरोस का। मतलब टी की वो वैल्यू जब ये जो पोलिनोमियल है वो हमारा 0 हो जाए। तो इसको 0 कर दो, 5t² = 0। टी कॉमन ले लो इसमें से, 25 - 5t = 0। एक टी का वैल्यू 0 होगा और एक टी का वैल्यू क्या होगा, 5 होगा, ठीक है। तो जीरोज हैं इस पोलिनोमियल के, 0 और 5, ठीक है। ये वो वैल्यूज हैं टी की जब ये जो पोलिनोमियल है इसका वैल्यू 0 होगा, ठीक है। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट में हमसे पूछा है फाइंड द मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय बॉल, ठीक है। तो हम इस ग्राफ को ध्यान से देखो, कहाँ लग रहा है कि ये बॉल मैक्सिमम हाइट पर है? इस पॉइंट पर मैक्सिमम हाइट पर है ये? नहीं। इस पॉइंट पर है? नहीं। इस पॉइंट पर है? नहीं। इस पॉइंट पर है? नहीं। हाँ, इस पॉइंट पर लग रहा है कि ये मैक्सिमम हाइट पर है, ठीक है। क्योंकि इस पॉइंट के आगे ये नीचे की तरफ जाएगा, तो ये वो पॉइंट है जहां पर बॉल का मैक्सिमम हाइट होगा। ये है मैक्सिमम हाइट ऑफ बॉल, ठीक है। और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 5/2, 0, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें t का वैल्यू 5/2 पुट कर देना है, तो हमको क्या मिल जाएगा, h मैक्स, ठीक है। तो 5/2 पुट कर दो इसको, 5/2 माइनस 5/2 होल स्क्वायर, ये आ जाएगा कितना, 125/4 मीटर। ये है मैक्सिमम हाइट ऑफ द बॉल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसका। तो 3 का ए पार्ट लेते हैं पहले, ठीक है। तो इसमें पूछा है हमसे आफ्टर थ्रोइंग अपवर्ड हाउ मच टाइम डिड द बॉल टेक टू रीच टू द हाइट 30 मीटर, ठीक है। तो हमें टाइम बताना है कि कब ये बॉल 30 मीटर हाइट को अचीव करेगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो हाइट है ये कितना हो गया, 30 मीटर। तो हमें टी का वैल्यू बताना है, ये होगा 5t² - 25t + 30 = 0। 5 कॉमन निकाल लो इसमें से, 6 = 0। तो ये क्वाड्रेटिक बन गया टी में, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड से इसके रूट्स निकाल लेते हैं, तो ये होगा 3t - 2t + 6 = 0, t - 3 - 2 t - 3 = 0। तो एक टी का वैल्यू होगा 3 और एक टी का वैल्यू होगा 2। ओके, दो वैल्यूज आ रही हैं ये तो टी की। इनका क्या मतलब है, व्हाट डज इट मीन, ठीक है। तो ये बताना है आपको इन दी कमेंट सेक्शन, ये टी की दो वैल्यूज क्यों आ रही हैं इसमें, ठीक है। तो ये बताना है इन दी कमेंट सेक्शन, ओके।
एनीवे तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये टी की जो दो वैल्यूज हैं यही इसका आंसर होगा। ठीक है, बी पार्ट लेते हैं इसका। फाइंड द टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ टी व्हेन द हाइट ऑफ द बॉल वाज 20 मीटर। तो इस बार हाइट 20 मीटर है, 25t माइनस 5t स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5t स्क्वायर माइनस 25t प्लस 20 इक्वल टू 0। 5 कॉमन ले लेते हैं। 4 इक्वल टू 0। इसके रूट्स होंगे 4t माइनस टी प्लस 4 इक्वल टू 0। एक टी का वैल्यू होगा 1 और एक टी का वैल्यू होगा 4। ठीक है, तो अगेन इसका भी बताना है कि ये टी की दो वैल्यूज क्यों आ रही हैं। ठीक है, वाई टू वैल्यूज ऑफ टी। इस क्वेश्चन को मैं लिख देता हूँ। वाई टू वैल्यूज ऑफ टी इन पार्ट ए एंड बी ऑफ थर्ड। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ओके, फिलहाल के लिए ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है हमारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है, इन अ सर्वे ऑन हॉलीडेज 120 people were asked to state which type of transport they use on their last holiday. The following pie chart shows the result of the survey. ठीक है, तो वन ये जो एंगल बता रहा है इसका मतलब कार वाले इतने लोग हैं, शिप वाले इतने लोग हैं, एरोप्लेन वाले इतने हैं, ट्रेन वाले इतने हैं और बस वाले इतने हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं? टोटल पीपल हैं 120। ठीक है, तो 120 लोगों का सर्वे हमने इस पाई चार्ट में शो किया है। ठीक है, तो हम नंबर्स बता सकते हैं कि कार के लिए कितने हैं, बस शिप के लिए कितने हैं, बस के लिए कितने हैं। बिल्कुल बता सकते हैं इस पाई चार्ट को रीड करके हम। ठीक है, तो 360 डिग्री के लिए कितने हैं? 120 पीपल। मतलब जो 360 में तो 120 आ जाएंगे ना। हमें बताना है 177 डिग्री में कितने लोग हैं, कितने एंगल में कितने लोग आ रहे हैं। 177 डिग्री में हमने मान लिया एक्स पीपल आ रहे हैं। ठीक है, तो ये एक्स का वैल्यू हो जाएगा कितना? एक्स का वैल्यू होगा 59। तो ये हो गया कार। पीपल 59 लोग हैं जो कार यूज कर रहे हैं। 59 पीपल यूज्ड कार। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 59 को हटा दो जरा, इनको लिख देते हैं ना। तो ये हो गया 59। 59 लोग ऐसे हैं 120 में से जो कार का यूज किए। ठीक है, सिमिलरली हम शिप का निकाल लेंगे, बस का निकाल लेंगे। तो पहले शिप का निकालते हैं। तो इस बार 177 की जगह 33 पुट कर देना। तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 33 डिग्री इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाय ए। ए पीपल मान लेते हैं जो शिप को प्रीफर कर रहे हैं। तो ए का वैल्यू होगा, इससे ये कैंसिल, ये जीरो नहीं है डिग्री है। 11 12, 12 से 12 कैंसिल, ये हो गया 12 पीपल। तो ऐसे 12 लोग हैं जिन्होंने शिप का यूज किया। ठीक है, सिमिलरली बस का निकाल लेंगे हम। तो बस का कितना आएगा? तो यहाँ हम 36 पुट कर देंगे तो ये 10 हो जाएगा। 10 से ये जीरो कैंसिल, तो ये हो जाएगा 12। ठीक है, यहाँ कुछ गड़बड़ किया मैंने। ये 33 डिग्री है, 360, 11 12, ये 11 होगा ना। 11 है ये 11 है। ठीक है, ये 11 है, ये 12 है।
11 12, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए अभी? ये हो गया 11 + 12 + 59, 9 10 11 12 6 7 8, 82 हो गए, ठीक है। और बाकी इन दोनों को प्रीफर कर रहे हैं, उनका हमें पता नहीं, क्योंकि हमें कोई एंगल हमें दिया ही नहीं है, तो हमको उनका बता ही नहीं सकते, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना इंफॉर्मेशन है हमारे पास, ओके। अब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहले पार्ट में हमसे पूछा है, इफ वन पर्सन इज सिलेक्टेड एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही शी ट्रेवल्ड बाय बस और शिप। तो बस से कितने लोग प्रीफर कर रहे हैं? 12। शिप से कितने प्रीफर कर रहे हैं? 11। तो टोटल कितना हो गया? ये 22 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं? 120, ठीक है। नहीं, ये 23 होगा, ठीक है। ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ही शी ट्रेवल्ड बाय बस और शिप। ही शी ट्रेवल्ड बाय बस और शिप, ठीक है। ये याद रखना, जब भी और आए तो हमें ऐड करना होता है, ठीक है। जब भी और कहीं दिख जाए तो हमें ऐड करना होता है, ठीक है। ये होगा 23/120, ओके। सेकंड पार्ट लेते हैं इसका। सेकंड पार्ट में हमसे पूछा है, व्हाट इज मोस्ट फेवरेट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड हाउ मेनी पीपल यूज्ड इट, ठीक है। तो सबसे ज्यादा किस ट्रांसपोर्ट को यूज किया लोगों ने? तो कौन सा लग रहा है? कार है, ठीक है, क्योंकि कार का जो एंगल है वो सबसे ज्यादा है, तो इसका आंसर होगा कार। और कार से कितने लोग गए? 59। सेकंड का आंसर होगा कार, 59 पीपल, ठीक है, यूज्ड टू ट्रेवल, ओके। अब इसको देखते हैं। अब इसके थर्ड पार्ट को, थर्ड का ए। थर्ड के ए में हमसे पूछा है, अ पर्सन इज सिलेक्टेड एट रैंडम if the probability that he did not use train is 4/5, तो probability of not using train क्या है? 4/5। तो हमें बताना है फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु यूज्ड ट्रेन, ठीक है। तो probability of not using train प्लस probability of using train, इन दोनों का सम क्या होगा? 1। probability of using train क्या होगा? जिन लोगों ने ट्रेन का यूज किया वो होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट यूजिंग ट्रेन, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट यूजिंग ट्रेन क्या है? 4/5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यूजिंग ट्रेन कितना हो जाएगा? 1/5, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी होता है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। टोटल पीपल कितने हैं? 120, ठीक है। और ऊपर क्या आएगा? जिन लोगों ने ट्रेन को प्रीफर किया, तो इसको हम एक्स एज्यूम कर लेते हैं। तो एक्स का वैल्यू क्या होगा? एक्स का वैल्यू होगा 24। में हमसे पूछा है, द प्रोबेबिलिटी दैट randomly selected person used aeroplane is 7/16। probability of using aeroplane used aeroplane, ये हमको गिवन है 7/60, ठीक है। ये क्या होगा? टोटल पर्सन कितने हैं? 120, ठीक है। तो हम ए पर्सन एज्यूम कर लेते हैं जिन्होंने एरोप्लेन को प्रीफर किया, ठीक है। ए का वैल्यू क्या होगा? ए का वैल्यू होगा 14। तो ये है पर्सन हु यूज्ड एरोप्लेन, ठीक है। आगे हमसे पूछा है, फाइंड द रेवेन्यू कलेक्टेड बाय एयर कंपनी एट द रेट ऑफ 5000 पर पर्सन, ठीक है। एयर कंपनी एक पर्सन से 5000 रुपए ले रही है, ठीक है। और पर्सन कितने हैं? जो 14, तो 14 पर्सन से कितने रुपीज लेगी वो?
इंटू 14 कर दो तो ये आ जाएगा ₹70,000। तो ये होगा रेवेन्यू ऑफ एयर कंपनी। ठीक है, तो हमारे तीनों पार्ट कंप्लीट हो गए। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया। ठीक है, ओके, थैंक यू। तो आज की वीडियो में 17 क्वेश्चंस थे जो हमने कंप्लीट कर लिए। आई होप समझ में आए होंगे। टिल देन बाय, थैंक यू।